अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, ये नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयों के हवाले से मेरा सिलसिला ये चल रहा था। ये ज़ैद हामिद की बुक है और आजकल भारत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अल्लाह पाक मुसलमानों के, भारत के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की और सब मुसलमानों की जो है ना वो दस्तगीरी फरमाए। तो इसी हवाले से इस किताब में जो बातें लिखी थी वो मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन के पास टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों को ढूंढ सकें, ग्रैब कर सकें और पढ़ सकें। तो मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले दीन की समझ अता फरमाए, और उसके साथ साथ जो भी मीडियम हैं, जिन मीडियम्स को मैं जानता हूँ, उसके ज़रिए दीन मुझे समझने की और आप लोगों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। ये सिलसिला हमारा चल रहा था मुमताज़ मुफ्ती अलख नगरी का, मैंने आपको पढ़ के बताया था। नेक्स्ट हमारा है थर्ड एपिसोड जो मैंने बनाने लगा हूँ, वो है पाकिस्तान से मुतल्लिका रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी बरदार का मुबारक ख्वाब। अपनी किताब अलख नगरी में मुमताज़ मुफ्ती तहरीर करते हैं कि रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी बरदार जेहलम के रहने वाले थे। वो मदीना मुनव्वरा हाज़री के लिए गए थे, मगर पता नहीं क्या कैफियत तारी हुई कि वो वहीं बैठ गए। उन्होंने वहाँ से वाने सदर के स्टाफ के एक अजीज़ के नाम, जो हज करने गया था, ये पैगाम भिजवाया। फरमाते हैं कि जब पाकिस्तान बनने वाला था तो हमने ख्वाब देखा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बेल फूटी और बढ़ते बढ़ते दूर निकल गई और इसके सिरे पर सब्ज़ पत्तियाँ निकल आईं। एक बेल जो है ना वो फूटी, जो पौधा टाइप होता है, और उसकी बढ़ते बढ़ते वो दूर निकल गई और इसके सिरे यानी इसके एंड पर सब्ज़ पत्तियाँ निकल आईं। फिर चंद साल बाद हमने ख्वाब में वही बेल देखी, वही बेल जो थी देखी। देखा कि पत्ते मुरझा गए हैं, यानी पत्ते जो हैं पहले हरे थे, उसके बाद मुरझा मुरझा गए, लेकिन बेल जूं की तूं कायम थी, लेकिन वो खड़ी रही एज़ इट इज़। इसकी जड़ें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। उन्होंने फरमाया कि अब हमने ख्वाब में वही बेल देखी, यानी जो पहले देखी थी वही दोबारा देखी। देखते हैं कि बेल फिर से सरसब्ज हो रही है, फिर से दूसरे सिरे पर हरी भरी कोंपलें फूट रही हैं, यानी फिर जो है ना वो दोबारा से अल्लाह पाक उसको जो है ना हरियाली उसमें लेके आ रहे हैं, और फिर से उसमें जो है ना नई नई कोंपलें वो फूट रही हैं। ये पाकिस्तान के हवाले से जो है ना रोज़ा मुबारक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी बरदार, यानी जिनके पास चाबी थी, उनका ये ख्वाब था। आगे चलें जी। इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई। मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलख नगरी में लिखते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब ने इन्हें बताया कि वो हॉलैंड में इस्लामी किताबों की दुनिया भर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी में मुताला कर रहे थे कि दफ़अतन यानी अचानक, एकदम से इनकी नज़र से एक कलमी मुसव्विदा गुज़रा, जो हाथ कलम से लिखा हुआ था। तहरीर कह लें, मुसव्वदा छोटी सी उन्होंने जो अपने कलम से लिखा था वो कंपाइल करके, जिसमें लिखा था कि इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे इलाके में एक इस्लामी शहर आबाद होगा जो दुनिया के इस्लामी मुल्कों का मरकज़ बनेगा, यानी एक इस्लामी मुल्क अल्लाह के हुक्म से कायम होगा, जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं उनका जो है ना वो मरकज़ बनेगा, यानी उनका हेड बनेगा। वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से ही सब काम अमल में आता है, वजूद में आता है, लेकिन ये कि सबब तो कोई ना कोई बनना होता है, और जब भी कोई काम होना होता है तो उसके कोई ना कोई असबाब, कोई ना कोई ज़राए जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हमारी वालदा मरहुमा मुझे याद है, हमें छोटे होते बताया करती थी कि जब हमारे किसी अजीज़ में फ़ौत होना होता था ना, तो अम्मी मुझे याद है आज भी बताया करती थी कि आज आपके नाना जी या कोई बुज़ुर्ग आए थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने इसको साथ लेके जाना है। तो साथ लेके जाने का मुर्दा अगर ख्वाब में आए, उस वक्त जो हमें समझ आई थी, साथ लेके जाने का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक ने उनका इस दुनिया में टाइम पूरा कर दिया है, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
تو جو بھی حوادث، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ سمٹمز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نیک لوگوں کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔